आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजीमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे पर इत्तेफाक, दस्तखत की बाज़ाब्त तकरीब 19 जून को होगी स्विट्जरलैंड में। अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और ईरान के माबैन अमन मुआहदे का खैर मकदम, एंटोनियो गुतेरेस ने की मुज़ाकिरात हामियों की सताइश। मगरबी एशिया के तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा, आलमी रहनुमाओं का पुरजोश रद्द-ए-अमल। इसराइल ईरान अमेरिका मुआहदे पर हुआ चिरागपा, मुआहदा मानने से किया इनकार, कहा हम नहीं हैं मुआहदे के फरीक। बैरूत पर इसराइली हमला होगा बड़ी गलती, ईरान के साथ तारीखी अमन मुआहदा, ट्रंप ने दी इसराइल को वार्निंग। जापान से कोरिया तक जश्न, अमेरिका ईरान अमन मुआहदे से झूम उठा निफ्टी, हिंदुस्तान के लिए भी ग्रीन सिग्नल। और ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टरों के दरमियान तसादुम, 6 हलाक, अमेरिकी रियासत मैसूरी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 12 अफराद का खात्मा। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका और ईरान मगरबी एशिया में अमन बहाल करने के मामले पर मुत्तफिक हो गए हैं और दोनों मालिक के दरमियान अब जंग ख़त्म करने के लिए अमन मुआहदे पर इत्तेफाक हो गया है और दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब जुमा 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िद हो रही है। इससे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा आखिरकार हो गया है। दोनों फरीक़ैन ने लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई को फौरी तौर पर और हमेशा के लिए रोकने का ऐलान कर दिया। इस मुआहदे पर दस्तखत की बाज़ाब्त तकरीब जुमा 19 जून को पाकिस्तान की सदारत में स्विट्ज़रलैंड में ही मुनक़िद होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक इस तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने के लिए हमने अपने अज़्म के लिए अमेरिका और ईरान का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं और हम इस अमन मुआहदे तक पहुँचने में मदद के लिए सालिसी की कोशिशों में शामिल अपने भाइयों क़तर की अजीम क़यादत का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा, मैं सऊदी अरब और तुर्की की दूर अंदेश क़यादत का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस सिमत में बहुत बड़ा ताउन किया। उधर आलमी रहनुमाओं ने भी ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम किया है। यूरोपीय और मगरबी ममालिक के कायदीन ने इसे अमन के लिए बेहतरीन रास्ता करार देते हुए कहा, ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करना चाहिए और हम इस मकसद के लिए अमेरिका, ईरान और AIE के साथ मिलकर काम करेंगे। उधर हुकूमत ऑस्ट्रेलिया ने भी ईरान के मुआहदे का खैर मकदम किया। ऑस्ट्रेलिया ने कहा, तवील अरसे से तनाज़ात को कम करने और लेबनान समेत तनाज़ात को ख़त्म करने का हम मुतालबा करते हैं। Be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed and we hope that it will last. I want first to welcome the breakthrough reached last night between the US and Iran. And I congratulate President Trump, the mediators from Pakistan and Qatar, and all those involved. This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation, and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz, which in turn will ease the economic pressures felt by people here in the United Kingdom and around the world. We will now work closely with our partners to support this agreement and to ensure it turns into a durable, lasting peace. We welcome the US-Iran deal this time as a significant step toward the resolution of the situation. This outcome reflects both countries' commitment to seeking a diplomatic solution and their sustained efforts in conducting negotiations. We also highly appreciate the efforts of the involved countries that have played a mediating role throughout the process. We strongly hope that this agreement will be steadily implemented, that free and safe navigation through the Strait of Hormuz will be ensured in practice, and that a final agreement on Iran's nuclear issue and other matters will be reached as soon as possible.
Japan will continue to work closely together with the international community and will make every possible diplomatic effort toward the realization of peace and stability in the Middle East region as a whole. I believe that steadily implementing this agreement and securing free and safe navigation of the Strait of Hormuz can potentially reduce the risk of downward pressure on Japan's and global economy. Firstly, Australia welcomes the agreement between the United States of America and Iran. We have called consistently for a de-escalation and for an end to this conflict. And we know that it's been announced that there'll be a signing of the agreement on Friday. We want this agreement to stick because it is in the interests of people in that region to end the military conflict, but it's also in the interests of the entire world. So whilst we want to see the conflict end, and we hope that that has occurred, we also want to be very conscious of the fact that that doesn't mean that everything returns to normal in just a day or indeed a week or even a month. It will be at a minimum many months. अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान अमेरिका मुआहदा के बारे में कहा कि ये मुआहदा यकीनी बनाता है कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। मिस्टर वेंस ने एक फॉक्स न्यूज़ से कहा कि इसका मतलब है कि ईरान के पास कभी भी जौहरी हथियार नहीं रहेंगे। वो ना तो जौहरी हथियार बनाने की कोशिश करेगा और ना ही उन्हें खरीदने हासिल करने की कोशिश करेगा। ये बात इस मुआहदे की अहम शर्त में शामिल है। और दुनिया भर के स्टॉक मार्केटों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। जापान, कोरिया से लेकर हांगकांग तक के बाजार झूम उठे हैं, जबकि गिफ्ट निफ्टी हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट में ज़ोरदार तेज़ी के इशारे दे रहा है। और ये जश्न अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के हवाले से आई खबरों के बाद देखने में आया है। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अमन मुआहदे पर इत्तेफाक का ऐलान किया तो अमेरिकी शेयर बाजारों में भी अचानक तेजी आ गई और उसी के बाद आज जैसे ही एशियाई शेयर बाजारों में कारोबार की शुरुआत हुई, ये भी रॉकेट की तरह भागने लगे। तो वहीं निफ्टी के लिए अहम इशारा माना जा रहा है कि गिफ्ट निफ्टी भी तकरीबन 350 पॉइंट्स की छलांग के साथ कारोबार कर रहा था, जो हिंदुस्तानी बाजार में जोरदार तेजी का सिग्नल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे के ऐलान का खैर मकदम किया। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा, ये मुआहदा फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी, आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने और मज़ीद मुज़ाकरात के लिए एक फ्रेमवर्क फराहम करता है। ये मालूमात अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने दी। तर्जुमान स्टीफन ने अपने बयान में कहा, ये तनाज़े के पुरअमन हल की जानिब अहम कदम है। ये भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने अमन मुआहदे तक ले जाने वाले मुज़ाकरात की हिमायत में शामिल पाकिस्तान, क़तर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की व दीगर इलाक़ाई ममालिक के तामीरी किरदार की सत्ताइश की। और नाज़रीन, जो ये मनाजिर आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दरअसल आबनाए हुर्मुज़ के हैं। आज सुबह इस दरिया में जहाज़ानी के पुरसुकून मनाजिर हैं, जबकि ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म कर देगा और 30 दिनों के अंदर अंदर आबनाए हुर्मुज़ को जहाज़ों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। और ये आज पीर सुबह के मनाजिर हैं। इसराइली वज़ीर बिन गोयल ईरान अमेरिका मुआहदे पर चिरागपा हो गया और मुआहदा मानने से इनकार कर दिया। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के कौमी सलामती वज़ीर बिन गोयल ने ईरान अमेरिका मुआहदे की मजम्मत की और कहा कि ट्रंप का मुआहदा हमें पाबंद नहीं बनाता, हम इस मुआहदे में फ़रीक नहीं हैं। गोयल ने कहा, ये मुआहदा हमारी सलामती की ज़मानत फराहम नहीं करता, हम हिज़्बुल्लाह के मुकम्मल खात्मे से कम किसी चीज़ पर मुतमईन नहीं होंगे। इसराइली वज़ीर का कहना था, इसराइली फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन के 1 इंच से भी हम दस्तबरदार नहीं होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने लेबनान के दारुकूमत बैरूत पर इसराइल के हालिया फ़िज़ाई हमले की कड़ी मजम्मत की और इसे एक बड़ी गलती करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया, यह हमला ऐसे ख़ास दिन पर किया गया जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी जंग के खात्मे के लिए तारीख़ी अमन मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हैं। अपनी सोशल मीडिया मैनिफेस्टो ट्रू सोशल पर इतवार के रोज़ जारी करदा तफसीली पोस्ट में ट्रंप ने इसराइली कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा, बैरूत पर इसराइल का यह हमला नहीं होना चाहिए था, ख़ास तौर पर एक ऐसे ख़ास दिन जब हम अमन मुआहदा कर रहे थे। उधर फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने क्यूरासाओ को 1-7 से रोंदते हुए टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया। इस धमाकेदार कारकर्दगी के साथ जर्मनी ने तारीख रकम कर दी।
जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है और जर्मनी ने ये तारीखी कामयाबी क्यूरासाओ के खिलाफ मैच में 7वां गोल स्कोर करते हुए हासिल की। फीफा वर्ल्ड कप में अब जर्मनी की मजमूई गोल्स की तादाद 239 हो गई है। जर्मनी ने इस मामले में 5 बार की आलमी चैंपियन यानी कि ब्राज़ील को पीछे छोड़ दिया। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के मगरबी इलाके में 2 हेलीकॉप्टरों के दरमियान तसादुम हो गया। उनमें सवार मारूफ गुलकार ओलिवर ट्री समेत तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। रियो डी जेनेरियो के मिलिट्री फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टरों में से एक कार के शोरूम पर जा गिरा जहां कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां खड़ी थीं और इससे वहीं आग लग गई जिसे बाद में बुझा दिया गया। अफसरान के मुताबिक इस तसादुम की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई है। इसी तरह अमेरिकी रियासत मैसूरी में भी छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे का शिकार होने वाले जहाज में एक पायलट और 11 स्काई ड्राइवर सवार थे, जबकि हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 12 अफराद हलाक हो गए। बेट्स काउंटी के पुलिस ऑफिसर ने कहा जहाज को हादसा दिन के 11:30 बजे पेश आया। Occurred near the Butler Memorial Airport in Butler, Missouri. First responders arrived on scene and located a downed aircraft. We can confirm at this time that there were 12 occupants on board, 1 pilot and 11 passengers, and that all 12 of those occupants have died as a result of that crash. And so the Highway Patrol is assisting alongside the Bates County Sheriff's Office as well as the Butler, Missouri Police Department with the on-ground operations, site security, and making notification to family and coordinating with all of those parties on the ground. The NTSB and the FAA, our federal partners, they will be leading the investigation into actually. और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि चीन अक्सर अपनी तामीरात से दुनिया को हैरान कर देता है, मगर अब उसका नया मंसूबा वाकई हैरान कुन है। दरहकीकत ये तामीराती मंसूबा किसी जंगल या शहर में मुकम्मल नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसे पानी के ऊपर तैयार किया जा रहा है। डालियान इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जेंटोरो बे पर तामीर किया जा रहा है और ये चीन का पहला हवाई अड्डा होगा जिसे समंदरी पानी के ऊपर एक मसनवी जजीरे पर तामीर किया जाएगा। 7.7 स्क्वायर मील रकबे पर फैला ये एयरपोर्ट आइलैंड इतना बड़ा है कि किसी मुसाफिर के तैयारे पर सवार होने से कबल दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया है। असल कहानी इसका वजन नहीं बल्कि गुंजान शहर के तिजारती रास्तों को मजबूत बनाना है और ये साबित करना है कि एक मुकम्मल एयरपोर्ट समंदर के ऊपर तैयार करदा जजीरे पर आखिर कैसे काम करेगा। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। ईरान अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे पर इत्तेफाक दस्तखत की बाज़ात और तकरीब 19 जून को होगी स्विट्जरलैंड में। अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और ईरान के माबैन अमन मुआहदे का खैर मकदम, एंटोनियो गुतेरेस ने की मुज़ाकिरात हामियों की सताइश। मगरबी एशिया के तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा, आलमी रहनुमाओं का पुरजोश रद्द-ए-अमल। इसराइल ईरान अमेरिका मुआहदे पर हुआ चिरागपा, मुआहदा मानने से किया इनकार, कहा हम नहीं हैं मुआहदे के फरीक। बैरूत पर इसराइली हमला होगा बड़ी गलती, ईरान के साथ तारीखी अमन मुआहदा, ट्रंप ने दी इसराइल को वार्निंग। जापान से कोरिया तक जश्न, अमेरिका ईरान अमन मुआहदे से झूम उठा निफ्टी, हिंदुस्तान के लिए भी ग्रीन सिग्नल। और ब्राजील में 2 हेलीकॉप्टरों के दरमियान तसादुम, 6 हलाक, अमेरिकी रियासत मैसूरी में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 12 अफराद का खात्मा। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यही अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।